तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे, रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, कि रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर क्या होता है, राइट, क्या क्या रेटिंग्स दिए होते हैं आपके सर्किट ब्रेकर पे। तो देखो, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो मान लो कोई इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं, तो क्या करते हैं, वो कुछ चीजें स्पेसिफाइड करके देते हैं आपको। मान लो कि एक नेम प्लेट होता है, उस इक्विपमेंट पे कोई मशीन होगी तो उस पे भी एक नेम प्लेट टाइप में कुछ लगा होगा, जिसमें आपकी कुछ चीजें, कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी कि मतलब उस इक्विपमेंट की रेटेड वोल्टेज क्या है, रेटेड करंट क्या है, किस फ्रिक्वेंसी पे वो वर्क करेगा, किस वोल्टेज पे वो वर्क करेगा, राइट। या फिर बहुत सारी चीजें उसमें दी रहती है कि उनके कहने का मतलब होता है कि अगर आपका होगा कि पर्टिकुलर लिमिट के अंदर ही आपका ये जो इक्विपमेंट है वो वर्क कर सकता है, तो हम किसके लिए मतलब हम जो चीजें दे रहे हैं, तो हम किसके लिए, मतलब किस चीज के लिए वो होंगे आपके लिए, मतलब किस बेसिस, कितने वोल्टेज के लिए आपका इक्विपमेंट वर्क करेगा, कितने करंट के लिए वर्क करेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपके उस नंबर प्लेट पे क्या होती है, मेंशन्ड होती है कि आपका जो इक्विपमेंट है, मशीन है, वो इस बेसिस पे वर्क करेगा, इतने रेटेड वोल्टेज पे वर्क करेगा, इतनी फ्रिक्वेंसी पे वर्क करेगा, इतनी पावर, उसकी इतनी पावर रेटिंग है। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, आपका रेटिंग ऑफ कैप ये होता है, सर्किट ब्रेकर होता है। सर्किट ब्रेकर में भी क्या होता है, उसकी कुछ रेटिंग स्पेसिफाइड की होती है कि आपके सर्किट ब्रेकर का जो रेटेड वोल्टेज है ये है, रेटेड करंट ये है, रेटेड फ्रिक्वेंसी दी होती है। ठीक है, तो क्या क्या दी होती है उसमें, आपका नंबर ऑफ पोल्स दिए होते हैं। ठीक है, रेटेड वोल्टेज, रेटेड करंट, फ्रिक्वेंसी कितनी है, मेकिंग कैपेसिटी कितनी है, ब्रेकिंग कैपेसिटी कितनी है, शॉर्ट टाइम रेटिंग कितनी है आपकी, ऑपरेटिंग ड्यूटीज कितनी है, ये सब चीजें उसमें दी होती है। ठीक है, तो क्या होता है आपका इसमें, देखो, तो आपका जो सर्किट ब्रेकर होता है वो क्या होता है, सर्किट ब्रेकर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 3 मेजर ड्यूटीज। ठीक है, ड्यूरिंग अ शॉर्ट सर्किट कंडीशन, उसे 3 मेजर ड्यूटीज परफॉर्म करने होते हैं ड्यूरिंग अ शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ठीक है, जब शॉर्ट सर्किट आएगा तो 3 मेन ड्यूटीज उसे परफॉर्म करना होगा। फर्स्ट आपका क्या होगा, इट इज कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग। ठीक है, इट इज कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग द फॉल्टी सेक्शन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इतना कैपेबल होना चाहिए कि जो आपका जहां पे फॉल्ट आया है उस सिस्टम को क्या कर सके, वो आपका ब्रेक कर सके। ठीक है, जो फॉल्टी पार्ट है उसे क्या करे, वो हेल्दी पार्ट से आपका ब्रेक कर सके। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ योर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ सर्किट ब्रेकर टू ब्रेक द फॉल्टी सेक्शन ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द हेल्दियर पार्ट। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेकिंग कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, सेकंड आपका क्या है, देखो, सर्किट ब्रेकर क्या होनी चाहिए, सर्किट ब्रेकर क्या होना चाहिए, मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग द सर्किट इन द ग्रेटेस्ट असिमेट्रिकल करंट इन अ करंट वेव, राइट। ये हम देखेंगे क्या होता है, तो क्या होता है, द सर्किट ब्रेकर मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग द circuit in a greatest asymmetrical current in a current wave. This is refer as a making capacity of the circuit breaker. ठीक है, क्या होनी चाहिए, the possibility of circuit breaker to be closed on a मतलब ये जो asymmetrical current क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज रेफर एज अ मेकिंग कैपेसिटी ऑफ अ सर्किट ब्रेकर। थर्ड आपका क्या है, थर्ड क्या है, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ कैरिंग द फॉल्टी करंट। ठीक है, ये क्या होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए, आपका जो सर्किट ब्रेकर होना चाहिए, मस्ट बी कैपेबल ऑफ कैरिंग द शॉर्ट सर्किट करंट फॉर द शॉर्ट पीरियड। ठीक है, आपका इतना कैपेबल होना चाहिए कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए आपका क्या कर सके, ये सर्किट ब्रेकर आपके शॉर्ट सर्किट करंट को क्या कर सके, झेल सके, कैरी कर सके, वाइल अदर सर्किट ब्रेकर इज क्लियरिंग द फॉल्ट। जब आपका अदर सर्किट ब्रेकर फॉल्ट को क्लियर कर रहा है तो थोड़े से सेकंड के लिए, मतलब कुछ समय के लिए, फॉर द शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, आपका सर्किट ब्रेकर इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो उस शॉर्ट सर्किट करंट को क्या कर सके, झेल सके। ठीक है, तो समझ गए क्या था, तीन आपकी क्या चीज थी, ब्रेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी एंड द शॉर्ट टाइम कैपेसिटी। ठीक है, समझ गए यहां तक। तो ये 3 आपकी जो मेन ड्यूटीज हैं जो आपके सर्किट ब्रेकर को परफॉर्म करना होता है, राइट। तो देखो,
तो आपकी जो ये 3 रेटिंग्स थी, बेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी और शॉर्ट टाइम कैपेसिटी, राइट। इसके अलावा भी कुछ और भी स्पेसिफाइड टर्म्स होते हैं, मतलब स्पेसिफाइड किए जाते हैं आपके सर्किट ब्रेकर के लिए, जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं वो मतलब स्पेसिफाइड करके देते हैं। फर्स्ट क्या, आपका नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं उस सर्किट ब्रेकर में, ठीक है। रेटेड वोल्टेज कितनी है उस सर्किट ब्रेकर की, रेटेड करंट क्या है, रेटेड फ्रीक्वेंसी क्या है और ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपके स्पेसिफाइड होते हैं आपके मैन्युफैक्चरर के थ्रू, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ये चीजें स्पेसिफाइड करके देते हैं पर्टिकुलर चीज, मतलब आपके सर्किट ब्रेकर के लिए, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे। जो हम फर्स्ट टर्म देखेंगे वो देखेंगे नंबर ऑफ पोल्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या है, नंबर ऑफ पोल, ठीक है। ये क्या होता है, नंबर ऑफ पोल्स पर फेज ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे आपके सर्किट ब्रेकर में, ठीक है। सर्किट ब्रेकर के पर फेज में कितने होंगे नंबर ऑफ पोल्स, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोल्स पर फेज ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज, ठीक है, समझ गए। तो ये किसका फंक्शन होगा, आपके ऑपरेटिंग वोल्टेज का। सेकेंड पैरामीटर क्या है आपका, रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। रेटेड वोल्टेज क्या होता है ये हम देखेंगे। तो देखो आपका क्या होता है, पावर सिस्टम में जो वोल्टेज लेवल होता है आपके सारे पॉइंट्स पे, वो क्या होते हैं, सेम नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम ऑपरेटिंग कंडीशन। ये मतलब वेरी करते हैं आपके सिस्टम की कंडीशन पे, ऑपरेटिंग कंडीशन पे ये डिपेंड करते हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस रीजन तो मैन्युफैक्चर होता है वो क्या करता है, आपका स्पेसिफाइड रेटेड मैक्सिमम वोल्टेज आपका वो स्पेसिफाइड करके देता है, विच आपका देता है, ठीक है। किसके लिए, आपका एट विच द ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर इज गारंटेड, ठीक है। उस मैक्सिमम वोल्टेज तक आपका क्या होगा, सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। वो आपका मैन्युफैक्चरर ये स्पेसिफाइड करके देता है कि हाँ, अगर आपका सिस्टम का वोल्टेज वैरी कर रहा है तो देख लो, मिला लो कि आपका जो कैपेसिटर है आपका जो सर्किट ब्रेकर है इतने मैक्सिमम वोल्टेज के लिए वो वर्क करेगा, तो आपके सिस्टम के लिए सुटेबल है या नहीं है, ठीक है, राइट। तो क्या होता है आपका कि एट दिस स्पेसिफाइड रेटेड मैक्सिमम वोल्टेज द ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर इज गारंटेड, ठीक है। और ये जो स्पेसिफाइड जो वोल्टेज होता है ये क्या होता है, हायर होता है आपका नॉमिनल वोल्टेज से, ठीक है। जो आपका नॉमिनल वोल्टेज होता है, नॉर्मल वोल्टेज होता है, उससे क्या होता है, ये आपका हाई होता है, राइट, ठीक है, समझ गया। तो ये आपका होता है रेटेड वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। तो आपका जो थर्ड पैरामीटर है वो आपका क्या है, दैट इज अ रेटेड करंट, ठीक है। रेटेड करंट क्या होता है आपका सर्किट ब्रेकर का, तो ये क्या होता है, रेटेड करंट ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन अ आरएमएस। ये क्या होता है, मैक्सिमम करंट होता है, किसमें होता है, आरएमएस में होता है, ठीक है। इट इज अ मैक्सिमम, दिस इज अ रेटेड करंट ऑफ अ सर्किट ब्रेकर। रेटेड करंट ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज अ maximum value of current in a RMS which it shall be carry continuously without exceeding the temperature limit, ठीक है। ये क्या करनी चाहिए, अगर इस रेटेड वैल्यू तक, अगर यहाँ इस मैक्सिमम वैल्यू तक अगर करंट फ्लो कर रहा है तो आपका सर्किट ब्रेकर कैपेबल होना चाहिए इतने करंट को कैरी करने के लिए विदाउट एक्सीडिंग द टेम्परेचर लिमिट, ठीक है। टेम्परेचर लिमिट को एक्सीड किए भी ना, इतने मैक्सिमम करंट तक आपका कैपेसिटर, मतलब इतने मैक्सिमम करंट तक आपका कैपेसिटर करंट को कैरी करना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने दे रखा है कि 200 एम्पियर इसकी रेटिंग है, रेटेड करंट क्या दे रखा है, 200 एम्पियर, ठीक है। तो आपका कैपेसिटर इतना कैपेबल होना चाहिए कि 200 एम्पियर तक के करंट को ये क्या कर सके, कैरी कर सके, ठीक है, समझ गए। उसके बाद जो आपका आएगा वो क्या आएगा, पैरामीटर जो होगा इसके बाद वो क्या होगा, जो फोर्थ पैरामीटर यहां पे लिख देती हूं मैं। फोर्थ पैरामीटर क्या आपका, रेटेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रेटेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी सर्किट ब्रेकर की, तो ये क्या होती है, रेटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज द फ्रीक्वेंसी फॉर विच इट इज डिजाइन टू ऑपरेट, ठीक है। ये क्या होता है, इसकी कुछ मान लो कि कैपेसिटर की रेटेड फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि इतने फ्रीक्वेंसी पे ये आपका ऑपरेट करेगा, ठीक है, समझ गए।
तो फिफ्थ वन क्या है आपका, मेकिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो देखो मेकिंग कैपेसिटी क्या होता है, मेकिंग कैपेसिटी ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज अ मैक्सिमम कैपेसिटी for which circuit breaker can withstand at the instant of closing under a short circuit condition। ठीक है, मान लो कि आपका क्या होता है, कोई फॉल्ट आया तो आपका क्या हो जाएगा, आपका दोनों कॉन्टैक्ट्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लो कि वो फॉल्ट अगर शॉर्ट सर्किट कंडीशन परसिस्ट कर रही है आपके सिस्टम में है, तभी आपने क्या कर दिया, इसके कॉन्टैक्ट्स को आपने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो वो उस मतलब वो उसके जब आपने कॉन्टैक्ट्स को क्लोज कर दिया तब क्या होगा, उस वक्त भी आपका शॉर्ट सर्किट जो कंडीशन है वो परसिस्ट कर रहा है, तो वो कितना करंट उस मतलब झेल सकता है। ठीक है, दैट इज योर मेकिंग कैपेसिटी। ठीक है, मेकिंग कैपेसिटी क्या है, मेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज अ मैक्सिमम कैपेसिटी विथ अ सर्किट ब्रेक maximum capacity of a circuit breaker for that it can withstand at the instant of closing under a short circuit condition। मान लो आपका शॉर्ट सर्किट कंडीशन जब आपका सिस्टम में है तभी आपने क्या कर दिया, इसके कॉन्टैक्ट्स को क्लोज कर दिया, तब वो कितने करंट को झेल सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, आपका मेकिंग कैपेसिटी कहते हैं कि आपके कैपेसिटर की मेकिंग कैपेसिटी क्या है। if your capacitor is closed under a short circuit condition, तो उस कंडीशन के दौरान वो कितने करंट को झेल सकता है, कितने करंट तक आपका सर्किट ब्रेकर मतलब झेल सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मेकिंग कैपेसिटी कहते हैं आपके सर्किट ब्रेकर का। ठीक है, और जो आपकी मेकिंग कैपेसिटी होती है वो किसके थ्रू स्पेसिफाइड होती है, द मेकिंग कैपेसिटी इज स्पेसिफाइड बाय अ प्रोडक्ट ऑफ मेकिंग करंट इट कैन मेक एंड द रेटेड सर्विस वोल्टेज। ठीक है, और जो आपकी मेकिंग कैपेसिटी होती है इट इज स्पेसिफाइड इन द टर्म ऑफ पीक वैल्यू। ठीक है, ये पीक वैल्यू के जो टर्म में स्पेसिफाइड होती है। मेकिंग करंट क्या होता है कि मतलब आपका जो शॉर्ट सर्किट के दौरान आपका जो अगर कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाते हैं तो कितने करंट को वो झेल सकता है, दैट इज योर मेकिंग करंट। ठीक है, और जो आपकी जो ये मेकिंग कैपेसिटी होती है या फिर मेकिंग करंट होता है वो क्या होता है, मेकिंग कैपेसिटी इज स्पेसिफाइड इन अ टर्म ऑफ पीक वैल्यू। ये याद रखना, जो आपकी मेकिंग कैपेसिटी होती है वो आरएमएस में नहीं, वो पीक वैल्यू में स्पेसिफाइड होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और जो आपकी मेकिंग करंट होता है, मेकिंग करंट क्या होता है, इट इज 2.55 टाइम्स ऑफ योर ब्रेकिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये जो आपकी मेकिंग कैपेसिटी होती है इट इज 2.55 टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग कैपेसिटी। ब्रेकिंग कैपेसिटी का ये 2.55 टाइम्स होता है। ठीक है, यहां तक समझ के। अब देखो, अब जो आपका दूसरा जो टर्म है, इसके बाद जो हम टर्म देखेंगे वो क्या है आपका, दैट इज योर ब्रेकिंग कैपेसिटी। सिक्स टर्म जो क्या है आपका, एक सेकेंड, ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या है आपकी, the breaking capacity of a circuit breaker refer to the RMS current that circuit breaker can interrupt when its contact being to open। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपका मतलब RMS करंट है आप। ठीक है, ये आपका वो जो था मेकिंग कैपेसिटी क्या था, इज स्पेसिफाइड इन पीक वैल्यू में स्पेसिफाइड करते हैं और इसे आरएमएस में करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर रेफर टू अ आरएमएस करंट दैट सर्किट ब्रेकर कैन इंटरप्ट व्हेन इट्स कॉन्टैक्ट बीइंग टू ओपन। ठीक है, मतलब कि आपका कुछ आरएमएस वैल्यू दी होगी, करंट की आरएमएस वैल्यू दी होगी, अगर उससे ज्यादा आपका ये करंट एक्सीड करता है तो आपका सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा, आपका सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा। दैट इज अ ब्रेकिंग कैपेसिटी। ठीक है, और क्या होता है, द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज अ प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकिंग करंट। ठीक है, ये किसका प्रोडक्ट होता है, ब्रेकिंग करंट का प्रोडक्ट होता है, एंड द रिकवरी वोल्टेज। ठीक है, समझ गए यहां तक। तो आपका क्या होता है, ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होती है। अब देखो, अब क्या आपका जो सेवेंथ वन है दैट इज अ शॉर्ट टाइम रेटिंग। शॉर्ट टाइम रेटिंग क्या होता है, तो ये क्या होता है आपका शॉर्ट टाइम रेटिंग, जैसे मैंने बताया था कि आपका जो शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग होता है वो क्या होता है,
शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग, ये देखो ये क्या होता है, शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज अ आरएमएस वैल्यू ऑफ अ करंट दैट अ सर्किट ब्रेकर कैन कैरी इन अ फुल्ली क्लोज पोजीशन विदाउट डैमेज फॉर द स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल। ठीक है, ये क्या करता है आपका, ये जो शॉर्ट सर्किट जो करंट होता है ये क्या करता है आपका, ये मतलब शॉर्ट टाइम करंट क्या होता है कि मतलब इतना करंट कि आप जब मान लो कि कोई शॉर्ट सर्किट मतलब कोई भी फॉल्ट आया, शॉर्ट सर्किट कंडीशन आया है, तो आपका जो पर्टिकुलर रेटिंग तक, पर्टिकुलर लिमिट तक उतना आपका सर्किट ब्रेकर करंट को क्या कर सके, झेल सके। ठीक है, जब तक आपके दूसरे सर्किट ब्रेकर फॉल्ट को क्लियर कर रहे हैं तब तक उतने करंट को वो क्या कर सके, झेल सके विदाउट डैमेजिंग, राइट। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो शॉर्ट सर्किट करंट रेटिंग होता है इट इज बेस्ड ऑन द थर्मल और मैकेनिकल लिमिट्स। ठीक है, समझ गए। उसके देखो ये शॉर्ट सर्किट आपका जो ये होता है, जो आपका सर्किट ब्रेकर होता है वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी कैपेबल ऑफ कैरिंग द शॉर्ट सर्किट करंट फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड वाइल अदर शॉर्ट सर्किट इज क्लियरिंग द फॉल्ट। ठीक है, इतनी इसमें कैपेसिटी होनी चाहिए कि मान लो मैंने लिखा है 20 एम्पियर, इसका क्या है, शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग क्या है इसकी, 20 एम्पियर है। ठीक है, तो क्या होगा कि मान लो कि अगर शॉर्ट सर्किट करंट 20 एम्पियर तक आपके सर्किट ब्रेकर में फ्लो कर रहा है फॉर अ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है, तब तक वो क्या कर सकता है, आपका सर्किट ब्रेकर उस करंट को झेल सकता है विदाउट डैमेजिंग। ठीक है, बिना डैमेज किए आपका कुछ टाइम डिफाइन होगा फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, उसके लिमिट में, उसके अंदर आपका जो सर्किट ब्रेकर है उसे झेल सकता है। ठीक है, तो ये आपका था शॉर्ट टाइम करंट रेटिंग। तो आपका जो लास्ट है वो क्या पॉइंट है, दैट इज अ ऑपरेटिंग ड्यूटी। ऑपरेटिंग ड्यूटी क्या होती है किसी भी सर्किट ब्रेकर की, देखो ये क्या होता है, दिस इज अ मैकेनिकल ड्यूटी रिक्वायरमेंट ऑफ अ सर्किट ब्रेकर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। दिस इज अ मैकेनिकल ड्यूटी रिक्वायरमेंट ऑफ अ सर्किट ब्रेकर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये जो सीक्वेंस ऑफ ये क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ रेटेड ऑपरेटिंग ड्यूटी ऑफ अ सर्किट ब्रेकर हैज बीन डिफाइंड एज, ये जो सीक्वेंस होता है इसका ऑपरेटिंग ड्यूटी का वो कैसे सिंबलाइज किया जाता है, ओ टी डैश सी ओ डैश टी डैश सी ओ। ठीक है, ओ यहां पे क्या है आपका ओपनिंग है। ठीक है, सी क्या है आपका, क्लोजिंग है। आपका ऑपरेटिंग ड्यूटी क्या है, इट इज अ मैकेनिकल ड्यूटी ऑफ अ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, जो आपका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होता है इसके लिए ये मतलब जो आपका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होता है वही आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग ड्यूटी होता है, राइट। तो सीक्वेंस क्या होता है इसका, द सीक्वेंस ऑफ रेटेड ऑपरेटिंग ड्यूटी ऑफ अ सर्किट ब्रेकर हैज बीन डिफाइंड एज, इस टर्म में उसे डिफाइन किया जाता है। ओ यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, ओपनिंग, एंड टी यहाँ पे सी क्या इंडिकेट कर रहा है, क्लोजनिंग, और टी क्या है, कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल है। ठीक है, ओ का मतलब क्या है, ओपन है, टी का मतलब क्या है, पर्टिकुलर कोई टाइम इंटरवल है, सी का मतलब क्या है, क्लोज, देन ओ का मतलब क्या है, ओपनिंग, देन अगेन टी का मतलब क्या है, कोई अदर टाइम इंटरवल, फिर सी का मतलब क्या है, क्लोजिंग, एंड ओ का मतलब क्या है, अगेन ओपनिंग। ठीक है, तो यहां से कहने का मतलब क्या है आपका, मतलब यहाँ कहने का मेरा मतलब क्या है कि मान लो कोई फॉल्ट अगर होता है आपके सर्किट, मतलब कोई फॉल्ट आपका सिस्टम में अगर होता है तो आपका सर्किट ब्रेकर क्या होगा, पहले ओपन होगा। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए क्या रहेगा, वो ओपन ही रहेगा। आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम वो क्या हो जाएगा, फिर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। और उसके बाद भी अगर आपका फॉल्ट क्लियर नहीं होता है तो आपका क्या हो जाएगा, तुरंत विदाउट कुछ टाइम, बिना किसी टाइम इंटरवल के वो फिर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, वो थोड़ी देर तक वेट करेगा आपके फॉल्ट क्लियर होने का। अगर फॉल्ट क्लियर हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, फिर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अगर फॉल्ट आपका क्लियर नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका फिर से ओपन हो जाएगा। दैट्स मीन कि आपका जो फॉल्ट है वो क्या है, परमानेंट इन नेचर है। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस होता है आपके ऑपरेटिंग ड्यूटी का, मतलब किसी भी सर्किट ब्रेकर का जो रेटेड ऑपरेटिंग ड्यूटी होता है वो इस टर्म में डिफाइन होता है। ठीक है, तो
तो ये आपका यहाँ तक खत्म हो गया कि मतलब चीजें क्या क्या रेटिंग्स होती है, क्या क्या नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, आपका सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर देखेंगे, राइट, कि सर्किट ब्रेकर के सिलेक्शन में क्या क्या फैक्टर मैटर करता है वो हम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट सर्किट ब्रेकर की रेटिंग्स क्या होती है, मतलब कौन सा सर्किट ब्रेकर कितने रेटिंग के लिए यूज होता है, ये सब चीजें देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट में देख लेंगे, मतलब ऐसे में तो मैंने बता ही दिया कि आपका कौन किसके लिए कितने के लिए वर्क करता है, लेकिन आज शॉर्ट में मैं बता दूंगी कि मान लो कि ऑप्शनल में आता है आपका, क्योंकि ऑप्शनल मेनली पूछा जाता है कि आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर कितने वोल्टेज के लिए ऑपरेट करता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कितने वोल्टेज के लिए ऑपरेट करता है। तो ये चीजें हम लास्ट में देख लेंगे, आफ्टर सिलेक्शन, मतलब पहले देखेंगे सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर, उसके बाद ये चीजें देख लेंगे। ठीक है।